हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी मिलकर फिजिक्स के एक नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है समतल दर्पण। इसमें हम समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हमें जानना है वो सारे के सारे हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पिछले के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि प्रतिबिंब क्या होता है और इसमें हम लोग ये भी जानने की कोशिश किया था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग को समतल दर्पण के बारे में जानना। देखिए, समतल दर्पण को हम बताने से पहले समतल दर्पण का एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि आखिर समतल दर्पण होता है क्या। जब तक आप ये नहीं सोचते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और नहीं समझते हैं तो डिफिनेशन आप कितना भी याद कर लीजिएगा, कुछ देरी के बाद भुला जाइएगा। डिफिनेशन आप कितना भी याद कर लीजिए लेकिन कुछ देरी के बाद आप भुला जाइएगा। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले आपको एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि समतल दर्पण आखिर क्या होता है। ठीक है, मान लो कि मेरे सामने एक दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, एक दर्पण मेरे सामने लगा हुआ है और हमको ये तो पता नहीं है कि ये कौन सा दर्पण है, लेकिन कुछ आइडिया है और उस आइडिया के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कौन सा दर्पण हो सकता है। ठीक है, आपको नोट आउट नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है और इन बातों को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ये जो दर्पण लगा हुआ है मेरे सामने, ये कौन सा दर्पण है वो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ जो बेसिक आइडिया होता है उस आइडिया के थ्रू हम इसको पहचानने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा दर्पण हो सकता है। ठीक है, अब इस दर्पण में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस दर्पण में हमें देखने के बाद ये पता चला कि हमारा प्रतिबिंब तो बन रहा है इसमें। चलिए, ये तो ठीक है। अब हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट कर कर थोड़ा सा समझते हैं, आप बस इसको समझिएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या आपके सवाल बन सकते हैं ये हम बाद में आएंगे इस पर। ठीक है, अभी बस आप लोग ध्यान से सुनना। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सारे चीज़ का प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। मान लो कि मेरे सामने ये जो दर्पण लगा हुआ है इसमें मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। अब इस पेन को देखते हैं, क्या इस पेन का प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है? तो हम इसको जब देख रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि इस पेन का भी प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है। अब इस पेन के थ्रू हम इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमारे काम में आ सकता है और हम इससे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु का जितना लंबाई है, इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उस दर्पण की लंबाई भी उतना ही है। कहने का मतलब ये है बाबू कि ये जो आपका वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु का लंबाई कुछ भी हो सकता है, 10 सेमी, 5 सेमी, mm में कुछ भी मान लो। इसका जितना लंबाई है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका भी लंबाई इतना ही है। तो हम पहला चीज़ क्या देखें कि ये वस्तु का लंबाई और दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका लंबाई दोनों का सेम है। ठीक है, अच्छा, कुछ और पॉइंट इससे जानने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम लोग को एक तो देख लिए, दूसरा ये हो सकता है कि मान लो कि जैसे कि कोई दर्पण है। ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहे तो जैसे अभी हम मोबाइल से कुछ दूरी पर हैं। ठीक है, अभी हम
मोबाइल से कुछ दूरी पर है ना, तो उसी प्रकार ये जो पेन है, ये जो वस्तु है, ये दर्पण से कुछ दूरी पर है, ये दर्पण से कुछ दूरी पर है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो उस दर्पण में बन रहा है वो भी उस दर्पण से कुछ दूरी पर नजर आ रहा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम अभी मोबाइल से कुछ दूरी पर हैं, तो ये भी जो वस्तु है वो दर्पण मान के चलो यहाँ, जैसे दर्पण यहाँ है और ये वस्तु यहाँ, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कुछ ना कुछ है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का इस दर्पण के अंदर, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं कि इतना ही दूरी पर है। यानी कि दर्पण से जितना दूर वस्तु है, प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर जो बन रहा है उसका भी दूरी सेम है। तो हम सबसे पहला पॉइंट ये नोट किए कि वस्तु का जितना लंबाई है प्रतिबिंब का उतना ही लंबाई है, दोनों आपस में बराबर है। दूसरा चीज़ हम ये नोट किए कि जितना दर्पण से ये जितना दूर है ये वस्तु, प्रतिबिंब भी हमको ये ऐसा दिखाई दे रहा कि वो दर्पण से उतना ही दूर बन रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ और हम लोग पॉइंट इसमें जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मान के चलो ये अभी हम पेन को सीधा रखे हुए हैं, अगर इस पेन को उलटना चाहे, मतलब उल्टा बनाना चाहे, तो क्या क्या होगा इसके लिए हम पेन को इस प्रकार से उल्टेंगे, है ना। तो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर बन रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके अंदर उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। अगर उल्टा बनता तो हमको ऐसा दिखाई देता कि ये पेन ऐसे दिखाई देना चाहिए। हम पेन इस प्रकार रखे हुए हैं, लेकिन जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा उसमें पेन हमको ऐसे दिखना चाहिए, है ना, सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पेन को ऐसे ही रखे हुए हैं, तो जो दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, वो भी ऐसी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का दर्पण के अंदर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग 3 पॉइंट जाने जो कि एक बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जितना वस्तु का लंबाई है, प्रतिबिंब का लंबाई भी उतना ही उस दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखें कि दर्पण से जितना दूर ये वस्तु है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के अंदर इस वस्तु का बन रहा है तो उसका भी दूरी सेम होगा। और तीसरा चीज़ हम लोग ये देखें कि ये जो पेन है और वो प्रतिबिंब है, तो जैसा पेन है प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा कि समतल दर्पण में क्या क्या हो सकता है। आप खुद खड़ा होइएगा, कोई दर्पण है, जब हम दर्पण आपको पढ़ाएंगे, देखिए हम लोग को दर्पण कई प्रकार के पढ़ना, हम लोग को दर्पण 2 प्रकार के पढ़ना है। एक समतल दर्पण जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा आपका गोलीय दर्पण पढ़ना है। और गोलीय दर्पण के अंदर भी हम लोग को 2 प्रकार के दर्पण पढ़ना, एक आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण पढ़ना। ठीक है, तभी बस हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद हम आपको गोलीय दर्पण बताएंगे। इसके बाद आप कोई भी दर्पण को देख सकते हैं। दर्पण मीन्स होता है एक आईना। ठीक है, दर्पण मीन्स होता है आईना, हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो अब आपको ऐसा लगा होगा कि अब हम लोग समतल दर्पण को थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया आ गया होगा। अब हम लोग बोर्ड पे एक फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग से एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण क्या है और उसमें आप वस्तु के प्रतिबिंब को बनाइए, तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग समझते हैं। देखिए भाऊ, आपके लिए और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फिगर बहुत मायने रखता है। अगर आप फिगर को नहीं बनाते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि होता है क्या कि आप कितना भी बेहतरीन ढंग से
आप इसको लिख दीजिएगा, परिभाषा को लिख दीजिए, उसके पॉइंट को लिख दीजिए, लेकिन जब तक आप फिगर को नहीं बनाते हैं आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारा का सारा पॉइंट उसी फिगर के अंदर छुपा होता है। और आपको ये यकीन नहीं है तो हम कुछ देरी के बाद इसको बताएंगे कि जितना भी आपका पॉइंट और जितने आप पॉइंट को लिखे हैं वो सारे के सारे पॉइंट इसी फिगर के अंदर, अगर आप इस फिगर को ध्यान में रखते हैं तो खुद ब खुद सारे के सारे पॉइंट लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम आपको प्रतिबिंब भी बताए थे तो उसमें भी आपको फिगर बताए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों में फिगर बताएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको फिगर टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बने, लेकिन फिगर आप बनाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं। अब देखिए फिगर में हम लोग समतल दर्पण को समझते हैं। मान के चलो ये एक समतल दर्पण हुआ। समतल दर्पण का एक ओर से हम पेंटिंग कर देते हैं। अब आप कहिएगा कि एक ओर से पेंटिंग नहीं करते तो क्या होता। अच्छा, पहले हम पेंटिंग कर लेते हैं इसको, एक ओर से इसको पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, एक ओर से इसको पेंटिंग कर दिया। अगर आप एक ओर पेंटिंग नहीं करते तो अगर आप इस ओर से लाइट को देते तो ये लाइट क्या होता, एकदम बाहर चला जाता। ठीक है, इसलिए इससे दिक्कत हम लोग को क्या है कि जो हम प्रतिबिंब देखते हैं या अपना चेहरा इसके अंदर देखना चाहते हैं वो आप चेहरे को नहीं देख सकते। इसलिए अगर आपको इस प्रकाश को रोकना है तो उसके लिए आपको एक ओर से पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बरसात के दिनों में हम लोग बरसात के पानी रोकने के लिए क्या करते हैं, तो जहाँ भी हम लोगों का खेत है उसके आसपास एक बाउंड्री होता है। मतलब कि एक खेत है, जैसे ये कोई खेत है तो इसके आसपास एक बाउंड्री होता है और इस बाउंड्री को हम लोग तो ऐसे बोलते हैं आरी। ठीक है, इस बाउंड्री को आरी बोलते हैं। लेकिन कहीं नदी है तो उस पानी को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बांध बनाना पड़ेगा, तभी तो आप पानी को रोक सकते हैं ना। उसी प्रकार अगर आपको प्रकाश को रोकना है तो उसके लिए एक ओर से पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंटिंग नहीं करते हैं तो आप इसके प्रकाश को नहीं रोक सकते, और नहीं रोकने से क्या दिक्कत है, अगर आप बाढ़ के पानी को नहीं रोकिएगा तो पूरे एरिया में बाढ़ आ जाएगा। अगर आप प्रकाश को नहीं रोकते हैं तो आपका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगर हम एक वस्तु लें और हम चाहते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके अंदर बने, हम इसी पेन को ले रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब इसके अंदर बने। देखिए ये पेन हो गया, ये पेन है। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इसके लिए आप दो प्रकाश की किरणों को निकालिए। एक प्रकाश की किरण आप यहाँ से इस प्रकार निकालिए और एक प्रकाश की किरण इस प्रकार निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। दूसरा प्रकाश की किरण इस प्रकार निकालिए। ठीक है, यहाँ आपको ये दो चीज़ आना चाहिए। सबसे पहले हम आपको एकदम धीरे धीरे से समझा रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम फिगर में हम लोग को दो प्रकाश की किरणों को गुजारना है। एक एकदम सीधे गुजारिए और एक इस प्रकार से गुजारिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग जब पिछले क्लास या एक दो क्लास में आप लोग देखे होंगे और उसमें एक हम नियम आपको बताए थे
नियम क्या बताए थे कि कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। अच्छा, आप लोग समतल दर्पण का डिफिनेशन को लिख लीजिए। देखिए, समतल दर्पण का डिफिनेशन कितना आसान है, आप लोग समझिएगा। समतल दर्पण में हम एक ओर से इसको पेंटिंग कर देते हैं, तो आप लिखिएगा इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा को ये लिखिए। समतल दर्पण के परिभाषा को आप ये लिखिएगा कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका एक सतह पेंटिंग किया हुआ रहता है तथा दूसरी सतह एकदम समतल होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान इसका डिफिनेशन है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फिगर को ध्यान में रखिए। और समतल दर्पण, आप मेरे साथ बोलिए, समतल दर्पण दर्पण का ही एक प्रकार होता है। समतल दर्पण दर्पण का ही एक प्रकार होता है जिसकी एक सतह पेंटिंग किया हुआ रहता है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है या दूसरी सतह समतल रहता है, ठीक है। इसमें हम आपको एक नियम बताए थे। नियम क्या है कि कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये एक समतल दर्पण है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये समतल दर्पण है। अगर कोई भी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, सीधी मतलब एकदम लंबवत, सीधी मतलब होता है एकदम 90 डिग्री, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सीधी पड़ती है तो बिना इधर उधर होए एकदम सीधे निकल जाती है। तो ये कैसे चली जाएगी? ये आपतित है और ये इसी लाइन पर जो हम डॉट डॉट लाइन से बना रहे हैं, ये सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये नियम है आपका, इसी नियम को यहाँ पर आप लगाइए कि कोई भी प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब क्या हुआ, इस किरण और इस दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सीधी पड़ती है तो बिना विचलन के, बिना इधर उधर हुए इसी लाइन पर वापस लौट जाती है, इसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें देखिए, इसका तो काम हो गया। ये आपतित किरण है एक प्रकार से, ठीक है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। ये दूसरी किरण इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से चली जाती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को इसको देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा। जब आप लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े हैं तो उसमें हम आपको बताए थे कि परावर्तन क्या होता है और उसमें इस फिगर को बनाए थे कि कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है, और उसमें अगर एक आपतित किरण इस प्रकार पड़ रही है तो वो परावर्तन के बाद इस प्रकार लौट जाती है। देखिए, तो यही फिगर नहीं इसमें है, देखिए तो यही फिगर ना इसमें है। यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर भी एक बिंदु है। यहाँ से हम लोग अभिलंब को खींचते हैं और यहाँ से हम लोग अभिलंब को खींचते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो परावर्तित किरण है इसको हम लोग पीछे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये परावर्तित किरण डॉट 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 लाइन से पीछे बढ़ा लेते हैं और इस परावर्तित किरण को, ये जो एक परावर्तित किरण है ये आपतित किरण है और टकराने के बाद जो किरणें आती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और इस परावर्तित किरण को हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलता है वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब है।
ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, पेन है, और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है। अब देखिए हम लोग कैसे इसका जवाब देते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग जवाब देंगे इसका। ये वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। सबसे पहले आप इस फिगर को फिर से हम जैसे जैसे कहते हैं बस वैसे आप लोग सिर्फ उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक वस्तु है। सबसे पहले वस्तु से हम लोग दो प्रकार की किरणों को लेते हैं। एक प्रकार की किरण इस प्रकार जाती है और दूसरी किरण इस प्रकार जाती है, ठीक है। हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर समतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो बिना इधर उधर हुए सीधे चली जाती है। तो बिना इधर उधर हुए इस लाइन से एक जाता है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार पड़ने के बाद इस प्रकार चली जाती है, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग पीछे एक्सटेंड कर दिए और जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती है या कट करती है, वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। अब हम एक एक पॉइंट को इसमें देखते हैं और नोट करते हैं। देखिए फिगर का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। सबसे पहला इसमें है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। अच्छा, आप लोग को लग रहा है कि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है कि नहीं? ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अगर उल्टा हम कब बोलते, ये वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब ऐसा बनता, ठीक है। वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब ऐसा बनता तो हम इसको उल्टा बोलते हैं, लेकिन वस्तु ऐसा है और प्रतिबिंब भी ऐसा है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। आप देखिए इसमें ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब है। जितना लंबाई वस्तु का है उतना लंबाई इस प्रतिबिंब का, ठीक है। तो वस्तु का लंबाई और प्रतिबिंब का लंबाई दोनों आपस में बराबर होता है। तीसरा है वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु से मान के चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इस वस्तु से इस दर्पण से इस वस्तु का दूरी है मान के चलो 10 सेमी है, ठीक है। कितना सेमी है? 10 सेमी। तो इसमें भी लग रहा है कि जितना इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी है उतना ही इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी है, 10 सेमी है, ठीक है। ये समझिए, दर्पण से इस वस्तु का दूरी और दर्पण से इस प्रतिबिंब का दूरी दोनों समान होता है। आपको एग्जाम में इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि आप बताइए कि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, या प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। तो जितना दूरी दर्पण से इस वस्तु का है उतना ही दूरी इस दर्पण से इस प्रतिबिंब का, ठीक है। अगला है, ये तो हम आपको बता दिए, प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। देखिए बाबू, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। जब हम आपको प्रतिबिंब बताए थे तो उसमें हम आपको ये समझाए थे कि आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। आभासी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और उसमें हम बताए थे कि जब डॉट 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 लाइन से आप कहीं भी दिखाते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब है। तो हम डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा? आभासी है। अब हम आपको याद करवाते हैं, आप याद कीजिएगा मेरे साथ और बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है, तो आपको बताना है कि समतल दर्पण वह दर्पण है या एक दर्पण का प्रकार है जिसकी एक सतह पेंटिंग किया हुआ रहता है और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। ये तो आप लोग आराम से देख लें कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी एक सतह पेंटिंग किया हुआ रहता है तथा दूसरी सतह से
प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। ये वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जितना वस्तु का लंबाई है उतना ही प्रतिबिंब का लंबाई है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि दर्पण से इस वस्तु का दूरी जितना है दर्पण से इस प्रतिबिंब का दूरी उतना ही होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे जैसा वस्तु है वैसा इसमें वस्तु बन रहा। अब आप बताइए कि अगर आपको ये फिगर याद रहता है तो इसको कोई ज़रूरी है याद करने के लिए? कोई ज़रूरी नहीं है, हम इससे जवाब दे सकते हैं आराम से। अच्छा, चौथा है, ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। देखिए भाऊ, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको समझिए। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे सामने एक दर्पण लगा हुआ है और ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन में आप ऐसा समझिए कि हम दर्पण में अभी देख रहे हैं तो हमको कोई अंतर नहीं पता चल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई अंतर नहीं, लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो उसमें एक चीज़ पता चलेगा। और वो क्या अंतर है कि अगर आप जैसे मान के चलो ये मेरा बायां हाथ है, अगर हम इस बायां हाथ को इस प्रकार रेज करते हैं, उठाते हैं, तो हमको उस प्रतिबिंब के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि हमारा हाथ ये नहीं बल्कि दाहिना हाथ इस प्रकार उठता है। हम उठा रहे हैं इस हाथ को, लेकिन प्रतिबिंब में हमको या दर्पण के अंदर हमको लग रहा है कि ये हाथ उठ रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक और ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस हाथ को इस प्रकार से उठाते हैं तो प्रतिबिंब में हमको ऐसा दिखाई देता है कि इस हाथ को इस प्रकार उठा रहे हैं। यानी कि पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर दर्पण के अंदर आप प्रतिबिंब को देखते हैं तो अगर हम इस हाथ को उठाते हैं, बायां हाथ को उठाते हैं, तो प्रतिबिंब में हमें ऐसा दिखाई देता है कि दायां हाथ उठता है, और अगर हम दायां हाथ को उठाते हैं तो प्रतिबिंब के अंदर ऐसा दिखता है कि बायां हाथ को उठाते। यही है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतल दर्पण क्या होता है, इससे बहुत प्रकार के सवाल बन सकता है। सबसे पहले अगर 5 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जाएगा तो यही चीज़ पूछ सकता है कि समतल दर्पण क्या है और उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब ऐसा नहीं कि आपने समतल दर्पण को लिख दिया, डिफिनेशन और स्पीकर को नहीं बनाया, आपको नहीं मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने ये 2 पॉइंट को कम भी लिखा या 1 पॉइंट कम भी लिखा और इस फिगर को ड्रॉ कर दिया, आपको निश्चित मिलेगा नंबर, क्यों नहीं देगा। तो ये आप फिगर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल बन सकता है 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में आएगा तो 1-2 पॉइंट लिख देना और इसके बाद इसको बना देना। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछा जाएगा। हम तो आपको बताएं कि एक इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का आएगा वो समझिए। आपको कह सकता है कि आप ये बताइए कि समतल दर्पण में, या तो पूछ सकता है कि किस प्रकार के दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में बराबर होता है। आपको दे देगा उसमें ऑप्शन समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो आपको उसमें टिक करना है समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में इस दर्पण से जितना इस वस्तु का दूरी है, समतल दर्पण में इस प्रतिबिंब का दूरी भी उतना ही है। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि किस प्रकार के दर्पण में पार्श्व परिवर्तन बनता है। पार्श्व परिवर्तन हम लोग को देखने के मिलता है, तो समतल दर्पण में हम लोग को पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये पार्श्व परिवर्तन क्या है हम आपको समझा दिए। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है गोलीय दर्पण। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।